डाइवर्सिफाई करना है, मैं बार बार वर्ड यूज करता हूँ। डाइवर्सिफाई करो अपनी गिग्स को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को। माइक्रो निश में आओ। दुनिया में 200 मुल्क हैं, 200 मुल्कों की आर्मी भी है, बहरिया भी है, नेवी भी है। अगर आपने आर्मी सूट्स बेचने हैं, सपोज ब्राजीलियन आर्मी यूनिफॉर्म्स.com, आपने क्या किया कि आपने सिर्फ ब्राजीलियन जो आर्मी है उसके यूनिफॉर्म्स की साइट बुक कर ली। दूसरी साइट ले लो ब्राजीलियन नेवी uniforms.com. So what you are trying to do, you are trying to focus on a micro niche. Micro niche क्या है कि किसी एक स्मॉल कैटेगरी के ऊपर, एक स्मॉल रीजन के ऊपर, उसकी खास जरूरत के ऊपर फोकस करना। तो कितने ऑर्डर्स आएंगे आपको रोज के? कितने ऑर्डर्स आ जाएंगे कि यू विल बी अ मिलियनर। पाकिस्तान में मुझे बताओ कोई ऐसी वेबसाइट है जो पाकिस्तान आर्मी की कैप्स बेचती हो, तो जो कमांडोज का यूनिफॉर्म बेचती हो? नहीं है। आपको स्पेसिफिक काम करना है। माइक्रो निश फाइंड आउट करते जाओ और उसके अंदर अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करते जाओ। उसने कहा अच्छा यार बात तो तू सही बोल रहा है, अगर मैं तुर्की में डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स बेचना शुरू कर दूं। मैंने कहा बेच लो। साल बाद मुलाकात हुई, कहने लगा यार मेरे पास तो इतना काम है कि मुझे वेल नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा तुर्किश में वेबसाइट बनाई डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स की और मेरी वेबसाइट फटाफट रैंक कर गई और मुझे तुर्की से इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो क्या था, अमेरिका में हर शख्स डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स बेचना चाह रहा है, पर वहाँ पर कंपटीशन है और तुर्किश अमेरिकन से खरीदते हैं। उसने डायरेक्ट तुर्की में वेबसाइट बनाई, बेचना शुरू कर दिया, ऑर्डर बेशुमार। क्या था, माइक्रो निश पे फोकस कर दिया। अगर नहीं भी डोमेन लेनी यार, फेसबुक का पेज बना लो, गूगल माई बिजनेस पे खोल लो, फिर भी ना करें हम लोग तो फिर तुसी यकीन मनो साडा भला कोई नहीं कर सकता। डाइवर्सिफाई करना है, मैं बार बार वर्ड यूज करता हूँ। डाइवर्सिफाई करो अपनी गिग्स को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को। माइक्रो निश में आओ। अगर प्रोडक्ट सेल करते हो, मिसाल के तौर पर आप आर्मी यूनिफॉर्म सेल करते हो, भाई आर्मी यूनिफॉर्म नहीं सेल कर। दुनिया में 200 मुल्क हैं, 200 मुल्कों की आर्मी भी है, बहरिया भी है, नेवी भी है। आपकी एक वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर आपने आर्मी सूट्स बेचने हैं, सेम आपकी मशीन होगी, सेम आपका दर्जी होगा, लेकिन आपने क्या करना है, आर्मी सपोज ब्राजीलियन आर्मी यूनिफॉर्म्स.com, आपने क्या किया कि आपने सिर्फ ब्राजीलियन जो आर्मी है उसके यूनिफॉर्म्स की साइट बुक कर ली। आप दूसरी साइट ले लो ब्राजीलियन नेवी uniforms.com, मिसाल। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन ए माइक्रो निश। माइक्रो निश क्या है कि किसी एक स्मॉल कैटेगरी के ऊपर, एक स्मॉल रीजन के ऊपर, उसकी खास जरूरत के ऊपर फोकस करना। आप दुनिया का थक्का सा मुल्क है श्रीलंका, यार श्रीलंका की फौज की सिर्फ आप टोपियां बेचना शुरू कर दो, तो कितने ऑर्डर्स आएंगे आपको रोज के? कितने ऑर्डर्स आ जाएंगे कि यू विल बी अ मिलियनर। पाकिस्तान में मुझे बताओ कोई ऐसी वेबसाइट है जो पाकिस्तान आर्मी की कैप्स बेचती हो? नहीं मालूम, नहीं है। कोई ऐसी साइट है जो पाकिस्तान आर्मी का यूनिफॉर्म बेचती हो? नहीं है। कोई जो कमांडोज का यूनिफॉर्म बेचती हो? नहीं है। ऐसी साइट्स मिल जाएंगी जहां पर बोलेंगे लोग हाँ जी हम आर्मी का यूनिफॉर्म बनाते हैं। आपको स्पेसिफिक काम करना है। माइक्रो निश फाइंड आउट करते जाओ और उसके अंदर अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करते जाओ। फ्रांस के अंदर मेरे एक दोस्त है, वो रेप्लिका बेचते थे यूरोप के अंदर, मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूं। तुर्की में मुलाकात हो गई, पकड़ लिया मुझे उन्होंने, बस फिर शुरू हो गए। मैंने उन्हें इतना कहा, मैंने कहा यार तुर्की के अंदर ये माइक्रो निश, लेक्चर दे रहा था उनके साथ में तुर्की में रहते हुए। उसने कहा अच्छा यार बात तो तू सही बोल रहा है, अगर मैं तुर्की में डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स बेचना शुरू कर दूं तुर्की ज़बान में वेबसाइट बना के। मैंने कहा बेच लो। साल बाद मुलाकात हुई, कहने लगा यार मेरे पास तो इतना काम है कि मुझे वेल नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा तुर्किश में वेबसाइट बनाई डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स की और मेरी वेबसाइट फटाफट रैंक कर गई और मुझे तुर्की से इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो क्या था, अमेरिका में हर शख्स डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स बेचना चाह रहा है, पर वहाँ पर कंपटीशन है और तुर्किश अमेरिकन से खरीदते हैं। उसने डायरेक्ट तुर्की में वेबसाइट बनाई, बेचना शुरू कर दिया, ऑर्डर बेशुमार। क्या था, माइक्रो निश पे फोकस कर लिया और वो भी डेंटिस्ट कोई किट एक बिल्ड की। मैंने कहा वेबसाइट तो बता। ना 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 ना, मैं वेरी गुड। उसने मुझे नई वेबसाइट बताई, लेकिन क्या किया उसने, एक मंडी के अंदर हम क्या करते हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग। सर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ। उसमें क्या सर, जो आपके यही करते ना, लोगो डिजाइन कराना है, बैनर डिजाइन कराना है, वेबसाइट बनानी है, पंफलेट बनाना है, मैं हाजिर हूँ। आप भी कंफ्यूज, अगला भी कंफ्यूज। अगर आप ये कहें कि सर मैं सिर्फ ईबे लोगो स्पेशलिस्ट हूँ, ना आप कंफ्यूज, और जिसने ईबे का लोगो बनवाना है वो स्ट्रेट अवे आएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा और चला जाएगा। अगर आप ये लिखें कि आप सपोज पाकिस्तान नेवी के यूनिफॉर्म आप सप्लाई करते हैं, या सपोज यूके के अंदर भी आप समझ लो लिवरपूल
लिवरपूल गर्ल्स स्कूल यूनिफॉर्म.com। खत्म बात कि लिवरपूल में जितने बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए स्कूल यूनिफॉर्म गर्ल्स का लेना है तो कौन सी वेबसाइट है? दैट इज योर। बट व्हाट यू हैव डन, यू हैव स्पेसिफाइड योर निश वेरी क्लियरली। दर्जी बेशक 2 बिठाए हो, वेबसाइटें आपके पास 4 हो, सपोज लिवरपूल की लदा से खोल लो, लंदन की लदा से खोल लो, तो आपको क्या होगा, कंपटीशन कम होता जाएगा। लिवरपूल के अंदर जब भी कोई पेरेंट्स यूनिफॉर्म सिलेक्ट करेंगे, गूगल ये कंसीडर करेगा कि ये लोकल कंपनी है, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली अपने आप को मेंशन किया कि लिवरपूल के अंदर आपके कीवर्ड्स भी आपकी डोमेन में आ जाएंगे। अगर नहीं भी डोमेन लेनी यार, फेसबुक का पेज बना लो, गूगल माय बिजनेस पे खोल लो, फिर भी ना करें हम लोग, तो फिर तुसी यकीन मनो भला कोई नहीं कर सकता।